क्वेश्चन नंबर 21 है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स टू cot 3x। तो हम यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। फिर हमने आपको बता रखा है कि अगर तीन टर्म होती है तो किसी दो टर्म के एंगल का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, और जो थर्ड के इक्वल आता है उन दोनों को तो पास पास लिख लेते हैं और थर्ड वाले को दूर कर देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब इन दोनों में cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों में sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें लगाएंगे तो ये आएगा 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस cos 3x अपॉन, जब इसमें लगाएंगे तो ये आएगा 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस sin 3x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos, ये 4x और 2x 6x अपॉन 2 इंटू cos 4x में से 2x माइनस करेंगे क्या आएगा 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 sin ये 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 इंटू cos 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x। 2 से 2 3 द 6, 2 से 2, 2 से 2 3 द 6 और 2 से 2, तो ये आ जाएगा 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। ऊपर से न्यूमरेटर से cos 3x कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो बचेगा 2 cos x प्लस 1, नीचे से sin 3x कॉमन है तो ये बचेगा 2 cos x प्लस 1। अब 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो गया तो बचेगा cos 3x अपॉन sin 3x, और cos 3x अपॉन sin 3x होता है cot 3x, और वही राइट हैंड साइड है। 22 क्वेश्चन है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1। जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि जिसमें सारी कोट की टर्म हो तो आप क्या करोगे, इसमें से वो वाली कोट की टर्म उठाओगे जिसमें सबसे बड़ा एंगल है, और सबसे बड़ा एंगल किसमें है 3x, तो यहां लिखेंगे cot 3x, और cot 3x को कैसे लिखेंगे x प्लस 2x, x और 2x का सम करेंगे तो cot 3x आ जाएगा, और cot 3x के इक्वल होगा। अब इसमें cot x प्लस cot y का फॉर्मूला लगाएंगे और वो होता है cot x इंटू cot y, अब y की जगह यहाँ पे क्या है 2x माइनस 1 अपॉन cot 2x
प्लस कोट एक्स। कोट एक्स प्लस कोट वाई का फॉर्मूला होता है कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस वन अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स। तो ये एक्स की है तो एक्स की और वाई की है क्या है 2x, तो हमने ये फॉर्मूला ओपन कर दिया कोट एक्स इंटू कोट 2x माइनस वन अपॉन कोट 2x प्लस कोट एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस कोट x इक्वल्स टू कोट x इंटू कोट 2x माइनस वन। ब्रैकेट ओपन करेंगे जब कोट 3x की कोट 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल्स टू कोट x इंटू कोट 2x माइनस वन। ये माइनस का है इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और इन बाकी टर्म्स इसको और इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो इक्वल्स टू कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 3x इंटू कोट 2x माइनस कोट 3x इंटू कोट x। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म थी, राइट साइड में वन था, हमारा ये राइट साइड में वन आ गया। लेफ्ट साइड में देख लीजिए कोट x इंटू कोट 2x ये रहा, माइनस का कोट 2x कोट 3x है, माइनस का कोट 2x कोट 3x है और माइनस का कोट 3x इंटू कोट x है, तो ये ट्रू हो गया। 23rd क्वेश्चन है tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 रेज टू द पावर 4x। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan 4x, तो हम इसको यूं लिख लेंगे tan 2 इंटू 2x और फिर बोलेंगे पुट 2x इक्वल्स टू y। 2x को थोड़े से टाइम के लिए क्या कंसीडर कर लेंगे y, तो ये बन जाएगा tan 2y और tan 2y का फॉर्मूला होता है 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। अब y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। दोबारा tan 2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 2 इंटू इस tan 2x की जगह लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस इस tan स्क्वायर x को लिखेंगे tan 2x का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी तो ये तो आ जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, tan का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर x और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 2 tan x का स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर x और 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस
4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 की 4 tan स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। जब चार्ट पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। जब चार टर्म होती है तो फर्स्ट की और फोर्थ की मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर लिख देते हैं, और सेकंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। जब फर्स्ट की और फोर्थ की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan रेज टू द पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। 24th क्वेश्चन है भाई, cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारी cos 4x। अब डायरेक्ट हमें cos 4x का फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, cos 2 इंटू 2x, फिर बोलेंगे पुट 2x इक्वल्स टू y, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2y, और cos 2y होता है 2 cos स्क्वायर y माइनस 1। y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और इसको हम यूं लिख सकते हैं cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब cos 2x का फॉर्मूला फिर ओपन कर देंगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 उसका स्क्वायर और माइनस 1। इस cos 2x की वापस हमने फॉर्मूला रख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 और माइनस 1। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, ये आएगा cos की पावर 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x और माइनस 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 cos की पावर 4x प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर x और माइनस 1। अब प्लस के 2 है माइनस के 1 है तो 1 बचेगा, माइनस 8 cos स्क्वायर x, ये वाला यहां लिख दिया, प्लस 8 cos की पावर 4x। अब हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो इसमें से इन दो टर्म में से माइनस 8 cos स्क्वायर x कॉमन निकालेंगे, तो जब माइनस निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस,
तो यहां से तो 8 cos x स्क्वायर बाहर गया तो 1 बचेगा, और यहां से 8 बाहर गया तो 1, और cos की पावर 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x। तो यहां पुट कर देंगे 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। 25th क्वेश्चन है cos 6x इक्वल्स टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 6x, इसको हम लिखेंगे cos 3 इंटू 2x, बोलेंगे पुट 2x इक्वल्स टू y, तो ये आ जाएगा cos 3y। अब cos 3y का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो होता है 4 cos क्यूब x 4 cos क्यूब y माइनस 3 cos y। cos 3y होता है 4 cos क्यूब y माइनस 3 cos y। y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू cos 2x का क्यूब माइनस 3 इंटू cos 2x। 4 cos 2x का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 4 या a माइनस b का होल क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब 2 cos स्क्वायर x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 cos की पावर 6x माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 cos की पावर 4x, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 टू द 6 तो प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 4 द 32 cos की पावर 6x माइनस 4 माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x 24 cos स्क्वायर प्लस के हैं 6 cos स्क्वायर माइनस के हैं तो प्लस 18 cos स्क्वायर x, और माइनस के 4 है प्लस के 3 है तो क्या आएगा -1, और यही आपकी राइट हैंड साइड है।